पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जय शु। प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। हमको आज प्रभु के पास आकर स्तुति, आराधना, प्रार्थना करने के लिए प्रभु से आत्मा चाहिए। इसलिए आत्मा के बिना कोई नहीं, प्रार्थना कोई नहीं करते हैं। इसलिए क्यों हम प्रार्थना करते हैं? पवित्र आत्मा हमें मदद करते हैं, पवित्र आत्मा की प्रेरणा। इसलिए प्रभु की आत्मा द्वारा हम प्रभु के प्यार, ईश्वर से प्यार हमारे हृदय में उमड़ पड़े हैं। इसलिए प्रार्थना करने के लिए, भलाई करने के लिए, बुराई छोड़ने के लिए और ऐसे नया निर्णय, पश्चाताप करने के लिए और ऐसे नया निर्णय लेने के लिए, प्रिय मित्रों, हमको हमारे अपने शक्ति नहीं, प्रभु का शक्ति और आत्मा की शक्ति है। इसलिए एक व्यक्ति प्रभु के लिए सेवा और प्रभु के लिए सेवा और स्तुति और आराधना करने के लिए जो चाहते हैं, वो क्या, उसके अंदर क्या प्रार्थना चाहिए? आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए सबसे ज्यादा, सबसे पहले आत्मा के लिए प्रार्थना करो, दुर्बल लोगों के लिए बल देने के लिए और सामर्थ्य और शक्ति और वो प्रदान करने के लिए, और विजय। हमारे जीवन में कितने हमारे आगे ऐसे शत्रुगण, और हमारे शत्रु शायद हमारे रोग बीमारी होगा, और हमारे सबसे बड़ा शत्रु और हमारे पाप, और हमारे और बड़ा शत्रु है ये डर, चिंताएं। प्रिय मित्रों, ये सब पार करने के लिए और यीशु का साक्षी बनने के लिए और प्रभु के सेवा करने के लिए हमको आत्मा प्रभु प्रदान करते हैं। इसलिए यीशु के जन्म से पहले प्रभु यीशु के बारे में बात और ऐसे पथ प्रदर्शन और ऐसे ये मार्ग, प्रभु का पद तैयार करने के लिए संत योहन बपटिस्ट के विषय में कहा है, वो प्रभु के दृष्टि में वो महान होगा। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1, जकरिया के साथ स्वर्गदूत ने इसलिए आत्मा के विषय में संत योहन बपटिस्ट कैसे वो प्रभु का साक्षी, वो प्रभु का साक्षी बनने के लिए कैसे वो साक्षी बन जाएगा, कारण यह है प्रभु के दृष्टि में। संत लूकस अध्याय 1 पद संख्या 15, वो प्रभु की दृष्टि में महान होगा, अंगूरी और मदिरा नहीं पिएगा, वह अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, जीवन में हमको ऐसे पवित्र आत्मा द्वारा, हम ऐसे पवित्र आत्मा के अभिषेक में, पवित्र आत्मा के अभिषेक द्वारा हम आगे चलते हैं। प्रभु का शांति हम में, प्रभु से आशीष हम में, प्रभु से और चंगाई का वरदान, छुटकारा के वरदान और जीवन भर ऐसे शांति और आनंद, और हम द्वारा दूसरों को, ये दूसरों के प्रति हम ऐसे सेवा करते हैं यीशु के लिए और प्यार करते हैं, चंगाई देता है, छुटकारा देता है, शांति का स्रोत और शांति का स्थापना करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। शांति का स्थापना करने के लिए प्रभु हमें नियुक्त करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए पुराना विधान में न्यायकर्ताओं का ग्रंथ ऐसे एक व्यक्ति, अच्छा एक उदाहरण है, और शमशोन के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 6, शमशोन को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई, यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था, उसने उसे ऐसे चीर डाला जैसे कोई किसी बकरी के बच्चे को चीर देता है। बकरी के बच्चे को चीर देता है, ऐसे सिंह को चीर डाला है।
प्रिय मित्रों, इसलिए कितने बड़ा शत्रु होगा, वो आत्मा हम में संचालित है तो शत्रु बड़ा नहीं। जो अपने जीवन में आत्मा की प्रेरणा प्राप्त नहीं हुआ है, आत्मा की प्रेरणा से संचालित नहीं है, प्रिय मित्रों, उसके छोटा प्रॉब्लम भी बड़ा बन जाएगा। लेकिन आत्मा हमारे अंदर है तो बड़ा प्रॉब्लम हम ये देखने पर हमको ओ ये छोटा प्रॉब्लम है। प्रिय मित्रों, इसलिए ये हमें ये आसानी, मतलब नबी एलीशा के विषय में हम ये वचन, ये बात पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ में अध्याय 3 ऐसे सुंदर बात एलीशा ने कहा, ये मेरे पास कोई वीणा वादक ले आइए। वादक वीणा बजाने लगा और प्रभु की प्रेरणा एलीशा को प्राप्त हुई। जब वह कहने लगा, प्रभु कहता है इस घाटी में बहुत से नाले बनाओ। प्रभु कहता है यद्यपि तुम ना पवन देखोगे और ना वर्षा, फिर भी यह घाटी पानी से भर जाएगी और तुम लोग, तुम्हारे ठोर और तुम्हारे अपने पशु पानी पी सकेंगे। यह प्रभु के लिए साधारण सी बात है। प्रिय मित्रों, हमारे दृष्टि में असाधारण बात, लेकिन प्रभु के आगे ये प्रभु के लिए साधारण सी बात है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसे एलीशा ने वो प्रार्थना करने के लिए अपने साथ ऐसे वीणा, जो ऐसे वीणा बजाते हैं, गीत गाते हैं, ऐसे स्तुति और आराधना करते हैं, लेके आओ। हम आत्मा में आशीष और आत्मा में अनुग्रह, आत्मा में और बढ़ने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति के साथ, आराधना के साथ, जो स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके साथ, और हम अकेला है तो अकेला नहीं, हमारे साथ स्वर्गदूत जो ईश्वर के आगे स्तुति और आराधना करने के लिए, और कोई हमें विद्रोह करते, हमारे विरुद्ध उपहास करते हुए हमें ऐसे अलग करते हैं, लेकिन हमारे साथ ईश्वर, और हम स्तुति के समय, आराधना के समय स्वर्ग की सेना, ईश्वर साथ है और स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूत संत, ऐसे कोटि कोटि स्वर्गदूतों के और संतों के साथ हम हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम अकेला नहीं, स्वर्गीय सेना हमारे साथ है, लेकिन हम ये स्वर्गीय सेना के विषय में हमको पहचान नहीं, इसलिए हम डरते हैं। हम हमारे चारों ओर ये संसार के सेना और ऐसे अधिक संख्या को देखकर हम हमारे अंदर और धैर्य आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रिय मित्रों। हमारे जीवन में हमें और अनुग्रह का और आशीष का पद पर चलाने के लिए, प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में शांति और आनंद और जीवन में आशीष प्रदान करने के लिए सेना स्वर्ग से सेना चाहिए, वो हमको आंग से नहीं देख सकते। इसलिए जकरिया का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 6, दूत ने फिर से कहा, जरुब्बाबेल के लिए प्रभु का एक संदेश है, विश्वमंडल के प्रभु की वाणी शक्ति और सामर्थ्य से नहीं वरन मेरे आत्मा के द्वारा। इसलिए स्वर्गीय सेना मतलब ये आत्मा की शक्ति है। स्वर्गदूत ऐसे हमें आगे चलाने के लिए और शत्रु को परास्त करने के लिए हमारे ये संसार में ऐसे सेना नहीं, संसार के सेना नहीं, संसारिकता के अनुसार नहीं, स्वर्गीय सेना हमें संचालित करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, गोलियत और दाऊद हम सब जानते हैं, इतने बड़ा गोलियत, वो फिलिस्ती लोग, वो इसलिए गोलियत हमारे साथ ऐसे बड़ा योद्धा, वो कितने बड़ा, वो कितने शक्तिशाली है, उसका मसल्स और उसका ये लंबा और उसका ये पावर, ये देखकर फिलिस्ती लोग और कितने गर्व
घमंड करते हैं, क्योंकि हम ये इस्राएलियों के विरुद्ध हमको युद्ध करने के लिए एक बड़ा योद्धा है। ये देखकर इस्राएली लोग सब डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन ये हम दाऊद आया है। शक्ति और सामर्थ्य मेरा प्रभु है, वो सेनाओं का राजा, वो सेनाओं का प्रभु है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में आशीष का स्रोत आत्मा, इसलिए सबसे ज्यादा आत्मा के लिए प्रार्थना करो, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करो। दानियेल 21 दिनों में प्रिय मित्रों ऐसे प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना में प्रभु कैसे प्रसन्न हुआ है। और हम देखते हैं दानियेल का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, उसने फिर मुझसे कहा, दानियेल डरो मत, क्योंकि जब से तुम ईश्वर पर ध्यान देकर विनम्रता पूर्वक समझने का प्रयत्न करने लगे, तब से तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई और उत्तर के रूप में मैं आ गया हूं। ये माइकल मिखाएल, वो स्वर्गदूत प्रार्थना, दानियेल ऐसे विनम्रता से उपवास, खाना ये सब छोड़कर और विनम्र बनकर और नीचे बैठकर और प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना में स्वर्गदूत उत्तर देने के लिए आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए स्तुति में और आराधना में, प्रार्थना में विनम्रता से और ऐसे उपवास के साथ और प्रार्थना में प्रिय मित्रों हमारे साथ शक्ति बहुत है। इसलिए उपवास की प्रार्थना, उपवास साधना। प्रिय मित्रों, हम खाना छोड़ देते हुए प्रार्थना करते हैं, लेकिन शरीर में और ज्यादा से ज्यादा शक्ति है और आत्मा की अभिषेक हम में ज्यादा से ज्यादा है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमें आत्मा के अभिषेक के लिए हमारे जीवन में सदा आत्मा में और अभिषेक में हम बढ़ने के लिए स्तुति और आराधना, प्रार्थना में प्रिय मित्रों यह आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के और ज्यादा से ज्यादा अभिषेक प्रभु प्रदान करते हैं। मैं एक नया हृदय, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। एसकीएल नबी का ग्रंथ, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा। एसकीएल चैप्टर 36 पद संख्या 26, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम्हारे शरीर के पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। प्रिय मित्रों, हम इसलिए हमारे अंदर ये आत्मा हमें क्रियाशील है, तो यीशु के लिए हमारे जीवन हम समर्पण करते हैं। मतलब शैतान को हम परास्त करते हैं, संसार के ऊपर हमको विजयी है और मृत्यु पर हमको अधिकार है। हम डरते नहीं, हम चिंता नहीं करते हैं और टेंशन हम में नहीं है और पाप से हम भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं और पाप के अधीनता में कभी नहीं रहते हैं और ऐसे निराशा का बात हम नहीं करते हैं। सदा हम सेवा करते हैं और ऐसे ये परेशानियों के बीच में हम चलते हुए और रोग बीमारी और बड़े समस्याओं के बीच में से हम और चलते हुए उससे हम अधिकार के साथ और हम चलते हैं, अधिकार के साथ हम चलते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए जो विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। वे अपतूतों को निकालेंगे, नवीन भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और वो विष पिएंगे तो उसे कोई हानि नहीं होगी। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमको आत्मा चाहिए, विश्वास चाहिए, प्रार्थना चाहिए और शक्ति और सामर्थ्य और हम में और बढ़ना। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रभु के आगे सुबह ऐसे उठकर ये प्रभु के पास सबसे पहले प्रार्थना
विनय और अनुनय विनय प्रार्थना और ऐसे धन्यवाद स्तुति और आराधना के ये आराधना के लिए हम ये एक साथ मिलजुल कर आया। प्रभु इसलिए हमें बुलाया, इसलिए हम आशीष प्राप्त करने के लिए, और ये आशीष द्वारा प्रिय मित्रों ये संसार में महिमा, प्रभु की महिमा, यीशु की महिमा ये घोषणा करना है। शक्ति और सामर्थ्य रोगियों के बीच में, दुख और संकट के बीच में और ऐसे समस्याओं के बीच में, जो पाप में, अंधकार में, अभिशाप में, वो उसके बीच में हम रहते हुए प्रिय मित्रों ये नया विधान में प्रभु यीशु ऐसे हमें सिखाया, रोगियों के बीच में से चलते हुए रोग बीमारी को दूर करते हैं। अशुद्धता, अपवित्रता ऐसे एक कोड़ी बीमारी, इतना खतरनाक है, इतना अपवित्रता का ये बात है। और पुराने विधान में जो कोड़ी, ऐसे जो कोड़ी को स्पर्श करते हैं और शुद्ध अशुद्ध बन जाते हैं, मतलब कोड़ी अशुद्ध है, इसलिए ये कोड़ी अशुद्ध बीमारी और के साथ कोई दूसरे को स्पर्श करते हैं तो वो अशुद्ध बन जाते हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया? कोड़ी को स्पर्श किया, इसलिए कोड़ी अशुद्धता से और छुटकारा पाया है। पुराना विधान में क्या होगा? हाँ, ये पवित्र व्यक्ति और ऐसे शुद्ध व्यक्ति कोड़ी से स्पर्शन, और कोड़ी को स्पर्श करने पर वो शुद्ध भी अशुद्ध बन जाएगा। लेकिन नया विधान में हमसे संदेश ये है, हम ऐसे यीशु का आगमन इसलिए है, यीशु क्या करते? पापियों के घर में, रोगियों के साथ, अशुद्धता में, अपवित्रता में, उसके बीच में से चलते हुए उसके ऊपर अधिकार है। और इसलिए नया विधान में और फर्स्ट कोरिंथियंस और चैप्टर 7 पद संख्या 14, अविश्वासी पति द्वारा, विश्वासी पति द्वारा अविश्वासी पत्नी और छुटकारा, और अविश्वास से और बाहर आते हैं और विश्वास और पवित्र बन जाते हैं। यह नया विधान में हम ऐसे दूसरे पापी के साथ रहते हुए हम पाप में नहीं, हम पापी के साथ चलते हुए पापी को छुटकारा है। हम क्या सोच, पुराना विधान में क्या होगा? पापी के साथ रहते हुए हम भी पापी बन जाएगा। प्रिय मित्रों ऐसा नहीं है। ईसाया नबी का ग्रंथ में ईसाया नबी कैसे वो आशीष पाया है, मतलब वो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, उसने कहा मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूँ। लेकिन स्वर्गदूतों के साथ स्तुति और आराधना के समय प्रिय मित्रों ये स्वर्ग जो स्तुति करते हैं, जो आराधना करते हैं, वे लोग पवित्र ईश्वर के बारे में कह रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों उन लोगों के साथ जुड़े हुए नबी वो बन गया, मतलब अशुद्ध होठों वाला मनुष्य वो अशुद्ध, वो हम शुद्ध हो गए हैं, पवित्र बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों आज हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा, पवित्रता और शक्ति और सामर्थ्य यह आत्मा द्वारा, वो हमारे प्रभु कितने महान है। इसलिए हमारे ये शक्ति प्रभु का शक्ति है, मेरे शक्ति मेरा अपना नहीं, प्रभु का है। इसलिए वो भलाई करने के लिए शक्ति मेरा अपना नहीं, यह प्रेरणा मेरा अपना नहीं, आत्मा है। प्रिय मित्रों इसलिए हम वो प्रभु के शक्ति कितने महान है वो हम सम्मान करना और वो बहुमानित करना, ये हम स्तुति और आराधना सदा बखान करना। जो प्रभु द्वारा मुक्ति चाहते हैं जोर से बोले वो प्रभु महान है। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति करेंगे, आराधना गीत गाएंगे, मिलजुल कर हमें अपने को समर्पण करें। मुझे आत्मा चाहिए, शक्ति चाहिए, प्रभु से आशीष चाहिए, प्रभु से छुटकारा चाहिए। हम ये जोर से हम स्वीकार करेंगे प्रभु के आगे।
मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम अभी मेरा यीशु महान है हम गाएंगे। हमारा यीशु कितने बड़ा है, वो कितने बड़ा है, वो भला है, वो मेरा यीशु। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा। उसके चरणों में सजदा करूं, वो ही तो है मेरा खुदा। सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए, पूर्ण रूप से समर्पण करते हुए, वो प्रभु कितने बड़ा कार्य किया है, वो मेरे जीवन में आशीष देने के लिए और मेरे जीवन में अनुग्रह प्रदान करने के लिए कितने कार्य किया है। इसलिए सब सारे सृष्टि वस्तुओं के साथ हम गाएंगे और हम इंसान प्रभु के आगे, प्रभु की दृष्टि में आने के लिए, प्रभु हमें याद करने के लिए हम कौन है, ये मनुष्य कौन है, लेकिन प्रभु हमें प्यार किया है। ओ प्रभु हमें अनुग्रह हमारे जीवन में आशीष बरसाते हैं। इसलिए हम जोर से स्तुति करेंगे। तूने बनाई हे धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने बनाई हे धरती आसमां अपने एक शब्द के द्वारा। तूने सचाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। तूने सचाई है चारों ओर दिशा अपने सामर्थ्य के द्वारा। क्या है इंसान जो तो उसे याद करे, क्या है इंसान जो तो उसे प्यार करे, क्या है इंसान जो तो उसे याद करे, क्या है इंसान जो तो उसे प्यार करे। हालेलुया
उसके जैसा कोई है कहा, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है मेरा खुदा, मेरा यीशु है कितना महान, उसके जैसा कोई है कहा, उसके चरणों में सजदा करूं। वो ही तो है मेरा खुदा। आबा पिता, तूने इतने प्यार किया, तेरा प्यार हमको आत्मा मिलने के लिए, और मेरे जीवन में यीशु द्वारा, मेरे जीवन में यीशु द्वारा तूने कितने प्यार किया है। मेरे पापों को क्षमा प्रभु मेरे तूने दिया है। मैं विश्वास करता हूँ अंधकार के बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु का शक्ति है। इसलिए निराशा, डर और रोग, बीमारी, ऐसे हर समस्याओं से हमें बचाने के लिए, विजय, जीवन में विजय प्राप्त करने के लिए, सफलता प्रदान करने के लिए मुझे चाहिए, आत्मा चाहिए। प्रभु मैं यहाँ चाहता हूँ, मुझे आत्मा से भर दे, आत्मा से अभिषेक भर दे। मिलजुल कर हम गाएंगे जैसे नबी एलीशा स्तुति के समय गीत गाते हुए, स्तुति और आराधना के समय आशीष पाया, स्वर्गीय के दर्शन पाया, स्वर्ग से ऐसे वरदान प्राप्त किया, ऐसे अभिषेक मिलने के लिए जैसे नबी एलिया और जैसे नबी यशाया ऐसे आशीष प्राप्त किया है। स्तुति के समय स्वर्गदूतों के साथ आराधना के समय अभिषेक पाया है। मैं यही चाहता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में आशीष कीजिए, नया अभिषेक दीजिए, आत्मा के अभिषेक दीजिए। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना। गाएंगे आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ओ त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, आराधना 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 करेंगे। आराधना आराधना, अभिषेक अभिषेक अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक, ओ यीशु द्वारा पवित्र आत्मा के अभिषेक, स्वर्ग पिता द्वारा आत्मा के अभिषेक, चंगाई और छुटकारा प्रभु के नाम से। आत्मा, हे आत्मा मुझ में आइए, आशीष दीजिए। आत्मा, हे आत्मा,
हे आत्मा, हे प्रभु की आत्मा उतराइए, आशीष उतराइए, हम पर उतराइए, यीशु की आत्मा हम पर उतराइए। आत्मा, आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, आत्मा, आत्मा आए, आत्मा आए, आत्मा जीवन दीजिए, अभिषेक दीजिए, मुझ में निवास कीजिए। आत्मा आइए, उतराइए, अभिषेक दीजिए। आत्मा, हे प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, पुकारिए आत्मा, हे आत्मा मुझे आशीष चाहिए। और मैं जानता हूँ आत्मा, मैं तरसता हूँ प्रभु, आत्मा के लिए मैं तरसता हूँ और आशीष के लिए मैं चाहता हूँ। आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। मैं दुखी हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, मैं पापी हूँ प्रभु क्षमा कीजिए, बल दीजिए, अज्ञता प्रभु अज्ञानता दूर कीजिए, ज्ञान दीजिए और शक्ति दीजिए। विपत्ति से छुटकारा दे, पाप बंधनों से बचाइए, अभिशाप से बचाइए। ओ मेरे प्रभु, मेरे जीवन में शक्ति देने के लिए, आत्मा देने के लिए, पाप जोड़ने की शक्ति चाहिए, रोग बीमारी से चंगाई चाहिए और यीशु से आशीष चाहिए। तो प्रभु आंख शुद्ध कीजिए, मेरे कान शुद्ध कीजिए, मेरे सोच विचार शुद्ध कीजिए, मन के हार, मन की इच्छाएं प्रभु, शरीर के वासनाएं प्रभु स्पर्श कीजिए, अच्छा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, आराधना, 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 आराधना। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर मेरे दुख को, संकट को प्रभु दूर कीजिए, ओ प्रभु आशीष दीजिए। दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल कर आनंद दे, दुख संकट निकाल। मेरे अविश्वास प्रभु, मैं कितने डर गया, विश्वास नष्ट हो गया, प्रार्थना का मनोभाव नष्ट हो गया। प्रभु फिर से अभिषेक दे, विश्वास दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु। वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर सामर्थ्य दे, वीरता निकाल कर। ओ मेरे प्रभु के आगे मैं स्वीकार करता हूँ, मैं वीरता डरपोकन प्रभु शक्ति दीजिए, आत्मा बल चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य दीजिए प्रभु। मेरा अविश्वास प्रभु, अविश्वासमय बातें प्रभु दूर कर दे, विश्वास दीजिए मेरे अविश्वास, विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, ओ अविश्वास निकाल कर विश्वास दे प्रभु। विश्वास का कमी पूरी कीजिए, ओ अविश्वास निकाल कर विश्वास दे, अविश्वास निकाल कर विश्वास दे। ओ प्रभु मेरे रोग बीमारी में, दुर्बलताओं में बल दीजिए, ओ बल दीजिए, शक्ति चंगाई दीजिए प्रभु, चंगा कीजिए। बीमारी निकाल कर चंगाई दे, बीमारी निकाल कर चंगाई दे, बीमारी निकाल चंगाई दे। वो प्रभु के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, मेरे पापों की क्षमा दीजिए प्रभु, रोगों में चंगाई दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए,
सब मिलजुल कर स्वर्गदूतों के साथ, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हम गाएंगे, आत्मा के अभिषेक मुझ में आ जाइए, स्वर्ग से अभिषेक मेरे जीवन में आ जाए, प्रभु आ जाइए, प्रभु आशीष दीजिए, आत्मा दीजिए, अभिषेक दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करे, आराधना करे, मुख खोल कर गूंजे आवाज से प्रभु के नाम के आगे और प्रभु के नाम के आगे सब मिलजुल कर समर्पण करते हुए स्तुति करे, आराधना करे, आवाज उड़ाएंगे, स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, प्रभु की आराधना, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। वो बंधन खुल जाए, सारे बंधन दूर यीशु के नाम से दूर गड़े, शैतान शक्ति दूर गड़े, रोग बीमारी दूर गड़े, अभित्रता, अशुद्धता, पाप का बंधन, श्राप का बंधन प्रभु के नाम से दूर जाए, पाप के जंजीर टूट जाए, जो सोते हैं जाग उड़े। आराधना, 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 वो आराधना, यीशु की आराधना, वो आराधना, 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 यीशु की आराधना। प्रभु आशीष देता है, बहुत लोगों के जीवन में आशीष देता है, प्रभु आंसू पोंछता है, वो छुटकारा देता है, बोझ, मन के बोझ प्रभु दूर करते हैं, शरीर में रोग बीमारी दर्द को प्रभु अच्छा करते हैं, मन में शक्ति देता है, आत्मविश्वास का अभिषेक देता है, संयम देता है, वो शांति देता है, वो स्पर्श करते हैं, आनंद देता है। विश्वास करो, प्रभु दूर नहीं, मुझ पापी पर प्रभु दया कीजिए, वो प्रभु दया देता है, वो आशीष देता है। मुझे रोगी पर प्रभु चंगा कीजिए, वो प्रभु दूर नहीं है, वो अच्छा करते हैं। वो यीशु, 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 पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।